हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका जो एग्जाम है उसमें सिर्फ एक महीना आपका यहाँ पर रह गया है, तो एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी सभी लेवल्स के एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखना, समझना और सुनना है। उसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी कि इस बचे हुए एक महीने में आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एमसीक्यूज कहाँ से लगाने, आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने, हर चीज की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब प्लीज करते जाइएगा। पीआरटी टीएचडी पीएचडी है, 1 मंथ की स्ट्रेटेजी रहेगी, 30 डेज की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि अभी आज जो आपकी डेट हो चुकी है वो आपकी 23 जून यहाँ पर हो चुकी है, और आपका जो एग्जाम है वो कब है, वो 26 और 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बचे हुए जो भी 2-3 दिन है उसको तो आप प्लीज नेग्लेक्ट करके चलिएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आप यहाँ पर मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए टारगेट्स आपको कैसे लेकर के चलने हैं, क्या आपका होनी चाहिए, किस तरीके से आप चलेंगे। तो दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाती है। पॉसिबिलिटी वन आपकी बन जाती है कि अगर किसी की प्रिपरेशन ऑन गोइंग है, अगर कोई अपनी प्रिपरेशन अभी भी कर रहा है, जिसकी नहीं हुई है तो वो अब किस तरीके से करेंगे, और जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है वो किस तरीके से करेंगे। तो हर चीज को मैं यहाँ पर डील करूंगी। प्रिपरेशन अगर ऑन गोइंग है आपकी, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बहुत कम दिन रह जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि 10 जुलाई तक आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए है। उसके बाद आप कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में फिर आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो 10 जुलाई का आप अपना टारगेट लेकर के चलेंगे। तब तक आपने जितना नया चीजें पढ़नी है, जो पढ़ना है, आपने सिलेबस पढ़ो या फिर अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको पढ़ो, जनरल सेक्शन उसको पढ़ो, जो मर्जी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं 10 जुलाई तक। उसके बाद आप कोई भी न्यू जो चीज है, कोई भी जो न्यू कंसेप्ट है उसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपका जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए जाएगा। तो इस चीज को आप प्लीज मेक श्योर करेंगे जिसकी प्रिपरेशन ऑन गोइंग है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट्स है, जैसे कल लाइव में भी आ रहे थे कि हमने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट अभी तक नहीं करी है, तो अभी भी आपके पास मौका है। बाद में फिर आपको दिक्कत होगी अगर मैं ये कहूं कि 20 दिन में आप कर लोगे, 10 दिन में कर लोगे, वो आपके सामने झूठ बोलने वाली ऐसे कोई बात नहीं है। तो न्यू एस्पिरेंट्स जो भी है उनके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर कहूंगी कि जो मैं टारगेट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वही आपको अब फॉलो करने हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीजें नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो जो टारगेट्स मैं आपको डेली बेसिस पर टेलीग्राम के ऊपर डाल रही हूँ, साथ में आपको यूट्यूब पे पोस्ट के थ्रू भी मैं आपको डाल रही हूँ, सारी की सारी चीजें वो आप प्लीज फॉलो करेंगे। अब तक मैं जितने टारगेट्स आपको दे चुकी हूँ, तो आज आई थिंक मैंने 22वें नंबर का जो है वो टारगेट आपको दिया है। तो 22 दिन के टारगेट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और इन टारगेट्स के थ्रू कंप्लीट सिलेबस आपका मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगी आपके एग्जाम से कम 10 दिन पहले। ठीक है, तो ये टारगेट्स आपको अभी फॉलो करने हैं। जो भी न्यू है, जिसने बहुत कम पढ़ाई करी है, उनकी यहाँ पर बात हुई है। ये टारगेट्स आपको डेली बेसिस पर लेकर के चलना है। इसके अलावा आप जैसे कि आप टारगेट्स पर लेट हो चुके हो ऑलरेडी, तो आपको दिन में 2 टारगेट एटलीस्ट निपटाने होंगे दिन के। ठीक है, 2 टारगेट्स आपको दिन के लेकर के चलने होंगे। अब ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। आप 2-3 घंटे से तो काम चलेगा नहीं, एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटे जो है वो डेली पढ़ाई पे अपना बिताएंगे, तभी आपके टारगेट्स कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि इतना भी इजी नहीं होता है। वैसे तो आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, हर चीज प्रोवाइडेड है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। मैंने आपको टारगेट्स इतने अच्छे तरीके से और क्लियरली दे रखे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आज क्या पढ़ूं और कल क्या पढ़ूं और परसों क्या पढ़ूं। ठीक है, तो टारगेट्स प्लीज लेकर के चलना। ये भी लेकर के चल सकते हैं जिनका प्रिपरेशन ऑन गोइंग है। भाई जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक हुआ नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन टारगेट्स को लेकर के चल सकते हैं। आपके बहुत काम की चीज है ये टारगेट्स। ठीक है, तो 22वां टारगेट्स मैं आज आपको दे चुकी हूँ। डेली बेसिस पर होता है, सैटरडे को हम रिविजन करते हैं और संडे को हमारा मॉक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहां पर लेकर के चलेंगे। 10 जुलाई के बाद कोई भी नई चीज आप नहीं पढ़ेंगे। ये एस्पिरेंट्स भी इस चीज को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अभी इनके साथ में आपको बता देती हूँ। अब बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर ही रखे होंगे। हाँ, थोड़ा सा गैप आ गया होगा, तो उस गैप को बस फुलफिल करना है। और वो फुलफिल आप कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज। इनके कंपेयर में आपके पास रिवीजन के लिए पूरा एक महीना है, विच इज बहुत ज्यादा होता है वो। ठीक है, इनफ होता है वो। तो रिवीजन आप सबसे पहले करेंगे। रिवीजन करने के साथ साथ आपने जहां पर भी नोट्स बनाए अगर मेरे ले रखे हैं, तो उनको आप प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। कंप्लीट देखना, ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि ये टॉपिक मैंने कर रखा है तो मुझे आता है, मैं इसको नहीं करूंगा। नहीं, कंप्लीट आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक सारी चीजें आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसके बाद बच जाता है, अब ये इस चीज को ये लोग भी फॉलो करेंगे जिसका प्रिपरेशन
है ना, 10 जुलाई के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो रिवीजन करना है, जो चीज आप पढ़ चुके होंगे ना इन बचे हुए दिनों में, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन करे हुए आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो रिवीजन सबसे पहला आपका बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका हो जाता है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके एमसीक्यूज आपको बनाने होते हैं। और अगर जनरल सेक्शन की मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरा चैनल कंप्लीटली टारगेट करता है जनरल सेक्शन को, और हर सब्जेक्ट की मैंने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। और जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, हर चीज की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। अभी हाल ही में न्यू प्लेलिस्ट मैंने जनरेट करी है, ठीक है, न्यू प्लेलिस्ट। और न्यू प्लेलिस्ट किसकी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किन किन के हैं? आपके सीडीपी के भी है, मैथ के भी है, रीजनिंग के भी है, इंग्लिश के भी है, और हिंदी के भी है, ठीक है। जीके का नहीं है बस। ये जितने भी 5 के 5 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको आराम से वहां पर विजिबल है, आप आराम से पढ़ करके उन प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने अलग से अभी क्रिएट कर रखी है, जिनको मैं डेली बेसिस पर डाल रही हूँ, तो उनको भी प्लीज गो थ्रू होइएगा उनसे भी। तो सबसे पहले क्या करना आप सभी ने, जितने भी आप एस्पिरेंट्स है, चाहे आपकी प्रिपरेशन ऑनगोइंग है, चाहे आपने पढ़ा नहीं हो, ठीक है, पढ़ा नहीं है तो 10 तारीख के बाद, और जिनके प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है तो रिवीजन आपने करनी है, साथ में क्वेश्चन आप बनाएंगे। पहले से मैंने आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, वो क्वेश्चंस खत्म करेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपको कराने लग रही हूँ, आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। एंड देन जो बहुत ही जबरदस्त एक चीज आपकी बच जाती है, वो यहाँ पर बच जाते हैं आपके मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट के बिना भी आप एग्जाम में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, जिसमें आपको आई थिंक 17 पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि विद सॉल्यूशन है, जिनका हल यानी कि सोल्यूशन भी मैंने करवाया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट करे हुए बिना प्लीज मत जाना। जितने भी यहाँ पर हजारों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज ये चीज मेक श्योर करके जाना। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं कंप्लीट 90 नंबर के, 2019 से लेकर के 2019 से लेकर के और 2023 तक के सारे पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं, चाहे फिर वो पीआरटी हो, चाहे फिर वो टीजीटी हो, चाहे फिर वो पीजीटी हो। तो ऐसा नहीं है कि जो पीजीटी वाले हैं, जो पीआरटी वाले, वो ये कहेंगे भाई हम तो बहुत कम लेवल के होते हैं, हम क्यों करें टीजीटी वाले, हम क्यों करें पीजीटी वाले। ये गलती मत करना। पीआरटी वाले टीजीटी पीजीटी भी करेंगे, टीजीटी वाले पीआरटी और पीजीटी मत भी करेंगे। पीआरटी वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और पीजीटी वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पीआरटी टीजीटी पीजीटी हर लेवल के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके जाने हैं, ठीक है। यकीन मानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितनी मर्जी आप इसको स्टार दे सकते हो। आपके जनरल सेक्शन में जो नंबर लेकर के आएंगे, आपके ये मॉक टेस्ट का ही अटेम्प्ट लेकर के आएगा। तो मॉक टेस्ट आप प्लीज मत छोड़ के जाना। आप प्लेलिस्ट से नहीं करना चाहते हो मत करिए, आप डायरेक्टली साइट पर जाकर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके भी आप सॉल्व करके प्लीज जाना। बट यहां से मैं करने को इसलिए बोल रही हूँ कि आपको साथ के साथ सोल्यूशन मिल जाता है, तो आप सोल्यूशन के लिए भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, हर प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करेंगे, ऊपर के ही 10-5 प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें एस्टेट 2024 को लेकर के ही यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। लास्ट 30 डेज में आपको इस तरीके से पढ़ना है, सिंपल सी चीज है। प्रिपरेशन नहीं हुई है तो सबसे पहले 10 तारीख तक जो पढ़ना है आप उसको पढ़ो, उसके बाद कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ, जैसे सीडीपी मैंने करा रखा है, थ्योरी की प्लेलिस्ट अलग से है, क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग से है। तो जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके साथ क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि आपने कोई थ्योरी कर ली, आपने कोई टॉपिक किया और साथ में उसके एमसीक्यूज जो है वो नहीं करे, आपने नहीं करे, ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप मान लो आपकी प्रिपरेशन ऑनगोइंग है, तो आप थ्योरी अगर कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन साथ में इंक्लूडेड होते हैं, उनको जरूर करके करो, उसी टाइम करो, ताकि क्लैरिटी बने। उसके बाद फिर रिवीजन में मजा आएगा, वरना फिर रिवीजन में आप रह जाओगे आगे पीछे, आपको समझ नहीं आएगी चीजें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है एमसीक्यूज करना, ओके। तो रिवीजन प्लस क्वेश्चंस प्लस में बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है, उन सभी को आपने रिवाइज करना है, और इतना ही करके बस आपको एग्जाम में बैठ जाना है। रही बात आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, दिन में 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप डेली इसको देंगे। सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्शन के दम पर भी आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ 90 नंबर का होता है, और पूरे 90 से 90 नंबर किसी के आने से, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को 3 से 4 घंटे देंगे, और इसके भी प्लीज एमसीक्यूज करने का वक्त आ चुका है। तो अभी आप अगर दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी जो आपका आर है, जितना आप पढ़ते हो, आपकी जो स्टडी आर है डेली बेसिस पे, उनको कम से कम 4 से 5 घंटे आप करने की कोशिश करिए,
ठीक है, जो भी आपकी छुट्टियां थी वो सब खत्म हो चुका है, सब सारी चीजें हो चुकी है। तो 4 से 5 घंटे आप इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कर सकते हो, टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी, आप कितना फ्री है। आपको कब टाइम निकालना है वो टोटली आपके ऊपर है। मैं आपको नहीं बता सकती कि आप मॉर्निंग में निकालो, आप इवनिंग में निकालो, जब आपकी मर्जी आप निकालिए, और 4 से 5 घंटे आप यहाँ पर डेली बेसिस पर पढ़ाई करेंगे। और ये आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया 1 महीने का। इसके अलावा अगर आपको कोई और 10, 15, 5 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, बाकी उसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। ठीक है, रही बात डूज और डोंट की, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, आपको इस टाइम पर क्या करना है। तो प्रैक्टिस बहुत सारी आपको करने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां से मिले वहां से आप प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कहती कि आप मेरे चैनल से करिए, आपको जहां से मिल रहा है आप वहां से प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन मिलता है आप वहां से करिए। जैसे अगर सीईटी का आपने, अगर किसी ने फॉर्म भरा तो सीईटी के लिए भी बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको हिंदी भी पढ़ाते होंगे, इंग्लिश भी पढ़ाते होंगे, उनके क्वेश्चन भी बनाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो आपको जहां से प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचटेट लिखा होगा तो ही आपके लिए वो काम की चीज है, डीटी प्लस भी है आपके लिए काम की चीज है, केवीएस है आपके लिए काम की चीज है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां से मिलते हो वहां से बनाइए। ठीक है, डोंट क्या है, कोई भी टाइम वेस्ट अब आपको नहीं करना है। एक भी सिंगल डे आप यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे कि आज नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, कल पढ़ लूंगी, कल मेरा मन करेगा, आज मेरा मूड नहीं है। तो कोई भी टाइम वेस्ट आप यहाँ पर नहीं करेंगे। ये 30 दिन है बस, इसमें आपको पढ़ना, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, जो भी वैकेंसीज है वो अभी आई नहीं है, तब तक शायद आपको वैकेंसीज के बारे में पता चल जाए, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, तो वो चीजें बाद की बात है। पहले आप अपना एचटेट यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियरिटी हुई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको अगर स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो भी यू आर मेच्योर इनफ, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के इजिली रीड करके उस प्लेलिस्ट को निकाल सकते हो। फिर भी नहीं मिलती है तो आपको नंबर भी प्रोवाइडेड है, आप कहीं पर मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मैं इन सारी प्लेलिस्ट को एक काम करती हूँ, मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट को नाम के साथ टेलीग्राम पर डाल देती हूँ आज के आज ही। ठीक है, तो वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हो। टीचिंग गोल्ड सेम नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम से, टीचिंग गोल्स। ओके, सेम नाम से, और मेरा ब्लॉग चैनल भी सेम नाम से है, टीचिंग गोल्ड ब्लॉग करके आपका मेरा चैनल मिल जाएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको मैं डालती रहती हूँ, तो वो मुझे आप टेलीग्राम के बायो सेक्शन से, सॉरी यूट्यूब के बायो सेक्शन से ले सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नए नए टॉपिक्स में आपके लिए लेकर के आऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।